अभी है ना, तो फोन कर दे। आ जाएगा। नमस्कार, पंजाब केसरी से जुड़े सभी दर्शकों का अभिनंदन है। आज से 18 से 44 वर्ष के लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगनी शुरू हो चुकी है और हम इस वक्त खड़े हैं कुनिहार अस्पताल में। यहाँ पर वैक्सीन को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग वैक्सीन लगाने के लिए पहुँचे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज से 18 से 44 वर्ष की उम्र के लोगों को वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है, लेकिन आज वैक्सीन केंद्रों में 45 वर्ष या इससे अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन नहीं लग रही है। क्या वजह है कि क्या कारण है कि वैक्सीन नहीं लग रही है, अभी हम स्वास्थ्य विभाग से है जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन 18 से 44 वर्ष के लोगों को वैक्सीन लगनी शुरू हो चुकी है। इन लोगों ने काफ़ी इंतज़ार किया वैक्सीन लेकर, क्योंकि 18 से 44 वर्ष के लिए पहले 1 मई से वैक्सीन लगनी थी, लेकिन वैक्सीन की डोज उपलब्ध ना होने के कारण यह कार्य आज से शुरू हुआ है। और यही कारण है कि जिन लोगों का आज वैक्सीन के लिए नंबर लगा है, वो बड़ी संख्या में यहाँ पर कुनिहार अस्पताल में वैक्सीन लगाने के लिए पहुँचे हुए हैं। सबको स्लॉट दिए गए हैं और किस तरह से वैक्सीन का कार्यक्रम चला हुआ है इस पर हम अभी चर्चा भी करेंगे कि क्या है। लेकिन जैसे पिछले कुछ दिनों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ने शुरू हुए हैं, उसके बाद से जैसे पिछले कुछ दिनों में कोरोना के मामले बढ़ने शुरू हुए थे, उसके कारण लोग वैक्सीन को लेकर काफ़ी उत्साही भी थे और लगातार मांग कर रहे थे कि उन्हें वैक्सीन लगाई जाए। और आज से 18 से 44 वर्ष की उम्र के लोगों को वैक्सीन लगनी शुरू हो चुकी है। यह कुनिहार अस्पताल है और यहाँ पर वैक्सीन लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है जिनका वैक्सीन के लिए नंबर आया हुआ है। आप देख सकते हैं कुनिहार से सीधी लाइव तस्वीरें, और लगातार लोग वैक्सीन लगाने के लिए आ चुके हैं। अभी तक 20 लोगों को यहाँ पर वैक्सीन लग चुकी है और जो टारगेट दिया गया है कुनिहार अस्पताल का, जो टारगेट है वो आज 100 लोगों को वैक्सीन लगनी है। तो अभी तक 20 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। तो देख सकते हैं कि वैक्सीन को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह है, क्योंकि जब वैक्सीन लगनी शुरू हुई थी तो लोगों में ऐसा उत्साह देखने को नहीं मिल रहा था। और लेकिन अब जैसे ही जिला में कोरोना के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो उसके बाद वैक्सीन को लेकर वो लोग काफ़ी उत्साहित भी हैं और इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि पहले 45 वर्ष जिनको पहली डोज लग चुकी थी, उनको पहले बताया जा रहा था कि 42 से 56 दिन के बीच में दूसरी डोज लगनी है, लेकिन वैक्सीन उपलब्ध ना होने के कारण अब वो 82 दिन बाद अब लोगों को डोज लगनी है और यहाँ पर वैक्सीन लगाई जा रही है। इस वक्त हम कुनिहार अस्पताल में हैं। कुनिहार अस्पताल से सीधे लाइव जुड़े हुए हैं और यहाँ पर लोग आपस में चर्चा भी कर रहे हैं वैक्सीन को लेकर। क्या कार्यक्रम है,
किन किन लोगों को वैक्सीन लग रही है, क्या वजह रही है कि 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को आज वैक्सीन नहीं लग रही है, कितने लोगों को एक दिन में वैक्सीन लगनी है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ लाइव जुड़े हैं कुनियार अस्पताल के डॉक्टर और अब हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं कुनियार अस्पताल में डॉक्टर, नाम क्या? अनीशा, डॉक्टर अनीशा। डॉक्टर अनीशा जी को पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। मैम, आज से 18 से 44 वर्ष के बीच में वैक्सीन लगने शुरू हुई है और ज़िला में 19 केंद्र बनाए गए हैं जिसमें कुनिहार अस्पताल भी है। तो लोगों को लेकर आप क्या उत्साहित हैं, क्योंकि यहाँ भीड़ देखने को मिल रही है? वैसे बिल्कुल, आई एम श्योर लोग भी बहुत उत्साहित हैं वैक्सीन लगवाने को, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि लोग आ रहे हैं वैक्सीन लगवाने। ये स्लॉट 1 घंटे में सारे बुक हो चुके थे एंड अब हमारे पास कोई स्लॉट नहीं बचा है आज की वैक्सीनेशन के लिए। तो आज कितने लोगों को वैक्सीन लगनी है? आज जो ऑनलाइन रजिस्टर हुए तो आज 100 लोग पूरे रजिस्टर हो चुके हैं, तो वी आर होपिंग कि 100 सारे आएंगे और उन सबको वैक्सीन लग जाएगी आज। मैम, 45 वर्ष से ऊपर भी लोगों को वैक्सीन लग रही थी, लेकिन बताया जा रहा है कि आज वैक्सीन नहीं लग रही है, तो इसका क्या वजह है, क्या कारण है? सर, ये ऑपरेशनल होता है सारा। आज वहाँ पे राधा स्वामी में लगनी थी उन लोगों को वैक्सीन, बट ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस आज वो बंद होना पड़ा। तो ये सिर्फ आज के लिए है, ये कल से वो वापस चल पड़ेंगे। तो जैसे आज नहीं लग रही है, लेकिन जो कल से वहाँ शुरू होगी, तो अस्पताल में 18 से 44 वर्ष वालों की लगती रहेगी कि नहीं? सर, हमको पूरी स्टेट में 5 दिन दिए गए थे, तो वो हमारे 5 सेंटर्स में डिवाइडेड है। तो जो इस महीने के लिए सिविल हॉस्पिटल में आज ही की डेट है। इसके अलावा खरहट्टी में, जुबला में, मान में, इन सब में अलग अलग डेट्स दी गई हैं। मतलब आज कुनियार अस्पताल है, तो आने वाले दिनों में ग्रामीण क्षेत्रों में जो डिस्पेंसरी है वहाँ पर लगनी है? बिल्कुल जी। तो मैम, वैक्सीन को लेकर लोगों में थोड़ा भय भी था, लेकिन जैसे जैसे प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं तो लोग उत्साहित भी हैं वैक्सीन लगाने को लेकर। लेकिन कई बार कई लोगों में भ्रम भी है, तो कि उन्हें बुखार हो रहे हैं या इस तरह की किसी को चक्कर आ रहे हैं, तो उसको लेकर उन्हें अगर कोई सलाह देनी हो तो क्या? बिल्कुल जी, वैक्सीन जब आपको लगती है और आपको इन्फेक्शन नहीं हुआ है तो आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी, वो फीवर की तरह करती है, उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। फीवर, शारीरिक दर्दें, ये सब वैक्सीन के बाद आ सकती हैं, इसमें आपने घबराना नहीं है। और उन लोगों के लिए भी जिनको ये लग रहा है कि हमको वैक्सीन लग गई है और हम फिर भी इन्फेक्ट हो रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाहूँगी कि वैक्सीन का फ़ायदा ये है कि अगर आप दोबारा इन्फेक्ट होते हैं तो आपको सीवियर डिजीज़ नहीं होगा, जो हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ रही है लोगों को, वो नहीं होगा। वैक्सीन के बाद यदि आप फिर से इन्फेक्ट हो भी जाते हैं तो आपको बहुत कम सिम्टम्स आएंगे, इतने कि आप घर में मैनेज कर सकते हैं। तो मैं सबसे ये कहूँगी कि वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, बहुत ज़रूरी है वैक्सीन इस टाइम पे, क्योंकि हम सबको पता है देश में क्या हाल है, बेड्स नहीं मिल रहे हैं इतने सीरियस लोगों को। तो सबसे ये कहूँगी वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। पिछले कुछ दिनों में मैम देखने में आया है कि शहरों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसकी वजह शादियाँ भी बताई जा रही है, क्योंकि शादियों में काफ़ी भीड़ देखने को मिली है। तो आप जो कुनिहार अस्पताल है वो भी ग्रामीण क्षेत्र में ही है, तो यहाँ पर वैसे बुखार और सर्दी जुकाम के कितने पेशेंट आ रहे डेली? मतलब सर, डेली में ना हम कम से कम नहीं तो 10 लोगों के RT-PCR और 15 से 20 लोगों के रैपिड एंटीजन कर देते हैं। और ये तो वो लोग हैं जो आ रहे हैं। बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो हमारे पास 10वें या 12वें दिन पे आते हैं, जब उनकी तबीयत इतनी ख़राब हो चुकी होती है कि हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो मैं सबको यही समझाना चाहूँगी कि घबराइए मत। अगर आपको ये लक्षण आ रहे हैं, आप अस्पताल आइए, ताकि हम टाइम पे दवाइयाँ दे के ये कोशिश कर सकें कि आपको अस्पताल जाने की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। मैम, जैसे देखने में यह भी आ रहा है कि जिन लोगों को सर्दी है, जुकाम है, वो घरों में अपना इलाज लगे हुए हैं करने, तो ऐसे रोगियों को आप अस्पताल आने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? उन्हें मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि अपने आशा वर्कर से, अपने हेल्थ वाले लोगों से जो दिन रात काम कर रहे हैं, उनसे बात कीजिए। अगर उन्हें लगातार बुखार आ रहा है तो हम सिर्फ टेस्ट करने बुलाते हैं। रजिस्ट्रेशन आशा वर्कर्स खुद करवाती हैं, उन्हें दिखाने के लिए भी आना ज़रूरी नहीं है। वो आए, टेस्ट करवाएं, अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो उनको दवाइयाँ यहीं से मिल जाएंगी और ये देख लिया जाएगा कि कहीं उनको एडमिट होने की ज़रूरत तो नहीं है। वो सब कुछ हम देख लेते हैं, बट उसके लिए लोगों का आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, बुखार होता है, जुकाम होता है, अपनी दवाइयाँ ले लेते हैं, 10वें 8वें दिन आते हैं, तब तक उनकी सैचुरेशन 70% पहुँच चुकी होती है, तो हमारे लिए भी मुश्किल हो जाता है। तो मैम, अस्पतालों में भी देखने में आया है कि यहाँ पर जो भी रोगी अपने इलाज के लिए आते हैं तो सोशल जो डिस्टेंसिंग है वो नहीं अपना रहे हैं लोग, और बाज़ारों में भी देखें तो वहाँ पर भी सामाजिक दूरी का पालन नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है?
सर अब इस चीज़ में तो ना एक्चुअली लोगों को खुद समझना पड़ेगा, क्योंकि सी हम लोग गोले लगा सकते थे वो हम लगा चुके हैं, पर अगर लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं इस बीमारी को तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आप भी अपने थ्रू बता रहे हैं सबको कि ये कितना ज़रूरी है, बट कुछ लोग नहीं मानते हैं और उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं सिर्फ उनको ये समझाना चाहूँगी कि वो समझें कि ये कितनी ज़्यादा सीरियस बीमारी है, क्योंकि मैंने देखा है लोग तब तक सीरियसली नहीं लेते हैं जब तक उनके किसी घर वाले को नहीं हो गया हो, जो बहुत गलत है क्योंकि ये बहुत सीरियस है इस टाइम पर। तो मैं उनसे विनती कर सकती हूँ कि आप वो माने, दूरी बनाए रखें और जितना हो सके उतना घर पर ही बैठें, वो ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त पर। कुरिहार के डॉक्टर का भी स्पष्ट कहना है कि लोगों को सामाजिक दूरी का पालन करना चाहिए। जो वैक्सीन लग रही है उसको लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। 18 से 44 वर्ष के लोगों को आज वैक्सीन लग रही है और देखने में यह आया है कि जो आज के लिए जो स्लॉट था वो पूरा 1 घंटे में ही बुक हो गया और अस्पताल को भी, प्रशासन को उम्मीद है कि आज जो 100 लोगों को वैक्सीन लगाने का जो टारगेट दिया गया है वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि लोग काफ़ी उत्साहित हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कोरोना के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और यही कारण है कि जब से कोरोना के मामले बढ़ने शुरू हुए हैं तब से वैक्सीन के लिए लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। यह अच्छी खबर भी है क्योंकि लोग कम से कम अपने स्वास्थ्य के प्रति चिंतित है, लेकिन हम चाहते हैं कि जब लोग बाज़ारों में घूमने जाएं तो सामाजिक दूरी का पालन करें और प्रॉपर मास्क लगाएं, जो देखने में नहीं आ रहा है। और यही आप देख सकते हैं कि लोग वैक्सीन लगाने के लिए लगातार कुनिहार अस्पताल में आ रहे हैं। वैक्सीन को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है और क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जिला सोलन में कोरोना के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि शहरों की तुलना में अब ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना का कहर बरप रहा है। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अब स्वास्थ्य को लेकर सरकार भी चिंतित है लोगों को, क्योंकि यहाँ पर सबसे प्रमुख कारण जो कोरोना का रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर काफ़ी ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी शादियाँ देखने को मिली थी। हालांकि सरकार ने 20 लोगों की रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी, लेकिन देखने में नहीं आया कि लोगों ने इसे फॉलो किया है। यही कारण है कि गांव के गांव अब कोरोना की चपेट में आते जा रहे हैं। तो लोगों से हमारी यही प्रार्थना है कि जब भी बाहर निकलें मास्क का इस्तेमाल करें। देखिए, आप देख सकते हैं कि लोग वैक्सीन के लगाने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन लगाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। हालांकि आज 45 वर्ष या इससे अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन नहीं लगाई जा रही है। आज केवल 18 से 44 वर्ष के लोगों को ही वैक्सीन लगाई जा रही है। हो सकता है कि स्वास्थ्य विभाग के पास आज इतनी डोजेज ना हो कि वो 45 या इससे अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगा सके, लेकिन वैक्सीन का कार्यक्रम चला हुआ है। लोगों से हमारी यही विनती है कि मास्क का प्रॉपर इस्तेमाल करें, सामाजिक दूरी का पालन करें और घर में रहें, सुरक्षित रहें। पंजाब केसरी टीवी के लिए कैमरामैन चंद्र प्रकाश नेगी के साथ नरेश पाल की रिपोर्ट। नहीं आपको नहीं इसे नहीं तो आपने ऑनलाइन करना ना, वो ऑनलाइन जो हो जाएगा उसके बाद आप कर लेना। इसमें आपको कॉल का रजिस्ट्रेशन आएगा इनको जो जमा हुए क्या हुआ है। चलो जाइए देख लेता हूं आप टाइम देख लीजिए। मेरा ये टाइम देख लीजिए आप इनका दिखा दो वैक्सीन हाँ मेरे को डिटेल देना वो क्या बोलते हैं नहीं सिर्फ फोन नंबर चाहिए और क्यों नाता है। अगर 45 प्लस है तो उसको वैक्सीनेशन हुई है और ये मैडम नंबर और बोलो ये नहीं पता हुआ
ये नंबर दिया हो ये तो पॉजिटिव ये नहीं होगा नहीं तो बैंक में वो पॉजिटिव चाहिए ना तो सिर्फ वो एक बार सुनो यार 80 देगा नहीं मैडम ये नहीं आप आप तो दिया ऑनलाइन आया कुछ ऐसा ऑनलाइन मेरा लगा लो बात होगी ना नहीं